0 हो गया सबका? अजय जी हो गया ऑल? अगर सबका हो गया हो तो ओके, आवाज आ रही है मेरी? ओके। तो दोस्तों ये बहुत बढ़िया हमें अपने आप को रिफ्रेश करने का एक मीडियम मिला है डीएक्शन दातो डॉक्टर लिम सियोजिन के द्वारा, जिसका हम फायदा उठा रहे हैं। और आज हम जो बात करेंगे बहुत अहम टॉपिक है, जिसका नाम है, हमने बात करी सपनों के निर्धारण पे, पहला स्टेप, दूसरा लक्ष्य के निर्धारण पे, तीसरा सूची तैयार करना, चौथा मुलाकात का समय तय करना, पांचवा प्लान दिखाना जो हमने कल सीखा था, और आज हम बात करेंगे फॉलोअप पे। दोस्तों ये फॉलोअप बहुत अहम है और फॉलोअप कई बार इसके बारे में जानेंगे आज, छोटी छोटी बातों को। इस अगेन आई टेल यू, ये जो पुस्तक आने वाला है, गाइड आने वाला है, रोड मैप आपको मिलने वाला है कदम लक्ष्य की ओर, इसके माध्यम से आपको, इसमें हमने लगभग 5 पेजों में ये चीज सिखाई है, और उसके बाद भी और 5 पेज और हैं जिसमें हमने और थोड़ा सा इस ट्रिक को जो है सिखाया है इस बुक में। दोस्तों फॉलोअप का मतलब जानते हैं पहले। फॉलोअप का मतलब होता है फॉलो का मतलब हो गया पीछे जाना, ठीक है, पीछा करना, पीछे जाना, और अप का मतलब है ऊपर जाना। तो अगर हम फॉलोअप में ही देखें तो उसका राज छुपा हुआ है मेरे दोस्तों। फॉलो मीन्स पीछे और अप मीन्स ऊपर, यानी जितना आप पीछे जाओगे उतना आप ऊपर जाओगे, जितना पीछे उतना ऊपर, राइट? इस तरह से ये चलेगा। तो इसकी हम टेक्निक्स को सीखेंगे। द फॉर्चून इज इन द फॉलोअप, जो भविष्य है, जो समय है, वो फॉलोअप का है। जितना ज्यादा आपका फॉलोअप होगा उतना ज्यादा सफलता मिलेगी आपको। सक्सेस इज इन द फॉलोअप। सक्सेस जो है, हमारी सफलता जो है, वो फॉलोअप के ऊपर निर्भर करेगी, कितनी ज्यादा हम फॉलोअप करते हैं। अगर हम बात करें सेल्स फॉलोअप की जो स्टैटिक्स हैं, उनकी अगर हम बात करते हैं आज के टाइम में, तो सेल्स फॉलोअप के जो स्टैटिक्स हैं वो ये बताते हैं हमें कि ओनली 2% ऑफ सेल्स आर मेड ऑन द फर्स्ट फॉलोअप। जो सेल्स होती हैं, चाहे वो हमारे डायरेक्ट सेलिंग की हम बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम डीएक्शन की बात कर रहे हैं, तो डीएक्शन की जो सेल्स होती हैं वो फर्स्ट 2% सेल्स पहले ही फॉलोअप में, पहली ही बार में हो जाती है। एंड 3% सेल्स जो होती हैं वो सेकंड फॉलोअप में, सेकंड बार मिलने पर होती है। 5% सेल्स होती है तीसरी बार मिलने पर, मतलब 2 बार में काम नहीं बना, तीसरी बार जब हमने अप्रोच किया तो 5% सेल्स निकल के आती हैं, और 10% सेल्स निकल के आती हैं चौथी बार फॉलोअप करने पर, और लगभग 80% के आसपास की सेल जो निकल के आती हैं वो 5 से लेके 10, 8, 10 या 11 या किसी भी बीच में निकल के आती हैं। लगभग 80% सेल 5 या उससे ज्यादा फॉलोअप में निकल के आती है। सो दोस्तों ये हमें समझना होगा, ये जो स्टैटिक्स हैं फॉलोअप के, ये हमें जानने होंगे, और हम इसमें कहाँ गलती करते हैं ये भी हमें सीखना होगा। मैं कोशिश करूंगा इस टॉपिक के माध्यम से आपको ये बताने की। 48% ऑफ सेल्स पर्सन्स नेवर फॉलो अप विद ए प्रोस्पेक्ट। 48% लोग, एक स्टैटिक्स बताती है कि वो कभी भी फॉलोअप नहीं करते। 25% ऑफ सेल्स पर्सन मेक ए सेकंड कॉन्टैक्ट एंड स्टॉप। 25% हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे डीएक्शन के मेंबर्स लगभग ऐसे होते हैं जो सेकंड 2 बार फॉलोअप करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, उस कॉन्टैक्ट को छोड़ देते हैं। एंड 12% ऑफ सेल्स पीपल्स ऐसे होते हैं जो 3 फॉलोअप और उससे ज्यादा फॉलोअप करते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम लोग 48% वाले में आते हैं, 25% वाले में आते हैं, या 12% वाले में आते हैं। तो 12% ऑफ सेल्स पीपल मेक मोर देन 3 कॉन्टैक्ट्स। तो ये हमें समझना होगा। डिड यू नो 79% ऑफ लीड्स आर नेवर फॉलोड अप। लगभग 79% जो कॉन्टैक्ट होते हैं उनको कभी फॉलोअप किया ही नहीं जाता, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो डोंट फॉरगेट फॉलो अप। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसलिए आप जो है फॉलो अप को करना ना भूलें। फॉलो अप बिफोर इज टू लेट। ऐसा भी ध्यान रखना है कि फॉलो अप हम कर लें और वो इतना लेट हो जाए, इसका एक समय अवधि होती है, वो हमें उस समय अवधि के कोशिश करके 90% हमें कोशिश करके हमें उस समय अवधि के अंदर ही अंदर वो फॉलो अप को अंजाम देना होता है। तो इसलिए फॉलो अप बिफोर इट्स टू लेट। आपकी गाड़ी छूट जाए
ऐसा मत करिएगा। तो लगभग 48 घंटे के अंदर आप फॉलो अप को अंजाम दे दीजिएगा। एक समय है, एक गोल्डन टाइम है 48 आवर्स, इसमें इस बीच में आप अपने फॉलो अप को अवश्य अंजाम देने की हर संभव कोशिश करिएगा। फॉलो अप के लिए बहुत 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 जरूरी चीज जो है वो है एक मुस्कुराहट। जैसे मैं हर मीटिंग में बता रहा हूं, हर प्रेजेंटेशन में बता रहा हूं, ये स्माइल इज कॉस्ट नथिंग, ये इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बस हमें अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी है, अपने फेस पे अपनी इनर स्माइल को। अभी शुरुआती दौर में हो सकता है आप जब कोशिश करना शुरू करेंगे तो एक आर्टिफिशियल आपको फील होगी, यार ये हंसी मुस्कुराहट नहीं हो रही है, मुस्कुराहट का मौका नहीं है, फिर भी मैं स्माइल कर रहा हूं। लेकिन धीरे 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 आप जब ये प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके अंदर एक मुस्कुराहट भर जाएगी। जब भी आप कॉमनली भी बात करेंगे तो आप मुस्कुराते हुए बात करेंगे। और दोस्तों हमेशा याद रखिए, मुस्कुराते हुए चेहरा सभी को पसंद आता है। स्माइलिंग जो है, रोता हुआ चेहरा, डल चेहरा, उदास चेहरा और लो एनर्जेटिक चेहरा किसी को पसंद नहीं आता। तो इसलिए आप अपने चेहरे को हमेशा स्माइल में रखिए, मुस्कुराहट में रखिए, राइट। ये आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि अभी तक इस तरह का माहौल हमारे बीच में रहा है, हमारे परिवारों में शायद रहा हो, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जहां हमें मुस्कुराने के बारे में नहीं सिखाया गया, खुश रहने के बारे में नहीं सिखाया गया। विषम परिस्थितियां भी हैं, अगर एक अच्छी चीज भी आपके जीवन में अभी नहीं घट रही है, स्टिल आपको इस मुस्कुराहट रखनी पड़ेगी, क्योंकि मुस्कुराहट ही उस समस्या को आसानी से चीरते हुए निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप एक आम जन में अपनी एक छाप छोड़ जाएंगे इस मुस्कुराहट से। सो दोस्तों, फॉलो अप ट्राई टू डू फिजिकली। दोस्तों कोशिश आपको करनी है कि फॉलो अप आप फिजिकली ही करें। फिजिकली मतलब खुद प्रेजेंस होके उस व्यक्ति के सामने, उस व्यक्ति के आमने सामने बैठ के ही फॉलो अप करें, तो ही एक ज्यादा अच्छा इंटरेक्शन क्रिएट हो पाता है। तो आपको हर संभव कोशिश ये करनी है कि जब आप फॉलो अप करें तो फिजिकली फॉलो अप करें। फॉलो अप स्टार्ट्स आफ्टर द वन-on-one होम मीटिंग एंड बीओएम। जैसा हमने कल एसटीपी में शोधा प्लान में सीखा था, 3 टाइप्स ऑफ एसटीपी होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ एसटीपी होते हैं। द फर्स्ट इज वन-on-one, सेकंड इज होम मीटिंग एंड थर्ड इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग। तो इसके तुरंत बाद से हमारा फॉलो अप शुरू हो जाता है। वन-on-one मीटिंग के बाद फॉलो अप शुरू हो जाता है, होम मीटिंग के बाद फॉलो अप शुरू हो जाता है, बीओएम के बाद फॉलो अप हो जाता है। मैं कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा, क्या क्या चीजों का आपको फॉलो अप के दौरान ध्यान रखना है। फॉलो अप कहां करें, एक क्वेश्चन ये भी आता है, फॉलो अप कहां करें, राइट। फॉलो अप आप मीटिंग के बाद, जैसे मैंने बताया, इस इंडस्ट्री में आप अपने घर पे फॉलो अप कर सकते हैं, अपने घर पे किसी को बुला के फॉलो अप कर सकते हैं, उसके घर पे कर सकते हैं, सेमिनार में कर सकते हैं, मीटिंग में कर सकते हैं, और दोस्तों सबसे बढ़िया रहता है उसके घर पे जाके फॉलो अप करना। उस व्यक्ति के, उस प्रोस्पेक्ट के घर पे जाके अगर आप फॉलो अप करते हैं तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम रहता है, एक माहौल बनता है। वो और उनकी वाइफ भी साथ में रहती है, और बहुत सारी चीजें, अनछुई चीजें, क्योंकि वो अब हमारी सिस्टम को समझ रहा है, कुछ बहुत सारी चीजें उसके मन में आ रही हैं, नई चीजें हैं, अब तक उसने नहीं पढ़ी हैं, नहीं समझी हैं, एकदम नया इवेंट है, तो उसके मन में जरूरी है कि बहुत सारी चीजें रहें, तो उनका हमें फॉलो अप के दौरान ध्यान रखना है। फॉलो अप एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, बहुत से लोग गलती करते हैं और उसका खामियाजा वो करते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा इसमें के दौरान आप इसको ये चीज अच्छे से निपुण कर दूं इस बात में। आपको जो एक पंच लाइन आपको याद रखनी है इस फॉलो अप के दौरान, वो है व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट। व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, सबसे अच्छा क्या लगा। अगर आपने मीटिंग आपने किसी को दिखाई है, वन-on-one मीटिंग दिखाई है, किसी को आपने होम मीटिंग दिखाई है, या किसी को आपने बीओएम दिखाया है, या किसी को आपने प्रोडक्ट दिए हैं, या किसी को आपने बिजनेस प्लान दिखाया है, तो आपको क्या पंचलाइन याद रखनी है, सबसे अच्छा क्या लगा, इस मीटिंग में सबसे अच्छा क्या लगा, इस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, इस प्रोडक्ट में सबसे अच्छा क्या लगा। कभी ये नहीं पूछना कैसा लगा, दोनों बातों में बहुत अंतर है दोस्तों, और कई बार हम गलती करते हैं, हाँ भाई कैसा लगा तुझे, हाँ भाई कैसा लगा सर आपको ये कॉन्सेप्ट है, आपको ये नहीं पूछना है, ठीक है। ये एक पूरा साइंस है
राइट। इस तरह के क्वेश्चंस का एक साइंस है जो आपको सीखना होगा अपनी धार को मजबूत करने के लिए, अपनी शैली को मजबूत करने के लिए, अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए आपको ये सीखना होगा। और सीख जाएंगे धीरे धीरे, जिस तरह की अभी ट्रेनिंग चल रही है, जिस तरह की एजुकेशन आप ले रहे हैं, जिस तरह की बुक्स आप पढ़नी शुरू करेंगे, अभी कर चुके हैं, उस तरह की चीजों से आप बहुत कुछ सीखेंगे। सो दोस्तों, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, आपको सबसे अच्छा क्या लगा, वो कहेगा। फॉरेन ट्रिप तो आगे आएगा। और आपको एक फॉलो अप पैक देना है उसे, जैसे मैंने कल भी बताया था कि आप एक फॉलो अप पैक अपना बना लीजिए। उस फॉलो अप पैक में कंपनी का एक प्रोफाइल रखिएगा, कंपनी का एक प्रोडक्ट कैटलॉग रखिएगा, कंपनी का एक मार्केटिंग अंडरस्टैंड द मार्केटिंग प्लान, उसकी एक मैनुअल आती है वो रखिएगा। आप एक लेटेस्ट या एक या दो कोई भी डीएक्शन लाइफ जो न्यूज लेटर आते हैं, एक वो रखिएगा। ठीक है, आप और बेहतरीन उसे बनाना चाहते हैं तो उस फॉलो अप पैक को आप माई जर्नी विद डीएक्शन डॉक्टर लिम की जो बुक है वो भी रख सकते हैं। और अभी जैसे ही ये लॉकडाउन खुलने के बाद कदम लक्ष्य की और आप जो लोग ये भी रख सकते हैं, राइट। जो लोग बिजनेस प्लान के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनको आप ये बुक के द्वारा भी डीएक्शन और इस इंडस्ट्री की जानकारी के माध्यम से मदद करवा सकते हैं इस फॉलो अप पैक के रूप में। और ये फॉलो अप पैक ऐसा लिटरेचर होता है जो आपको बताऊंगा इसके बारे में भी मैं आपको, जो आपको वापस लेना है। मतलब इनफैक्ट ये अभी आप उसे दे रहे हैं फॉर पढ़ने के लिए कि भैया आप इसको पढ़ लीजिए, आप देख लीजिए, एंड देन मैं आपसे एक निर्धारित समय सेट करके वापस ले लूंगा। है उसकी भी ट्रिक है, वो भी धीरे धीरे सीखेंगे। ये आपको उससे वापस देना, ये भी नहीं, आगे चलेंगे इसके ऊपर, आगे है वो स्लाइड्स। तो फॉलो अप इज डूइंग व्हाट यू सेड यू वुड डू। मतलब एक बार फॉलो अप में एक चीज ध्यान रखिएगा, इज डूइंग व्हाट यू सेड। जो आपने कह दिया, जो आपने बोल दिया, वही आपको करना है फॉलो अप में, ये ध्यान रखना है आपको। यानी फॉलो अप में अगर आपने एक टाइम सेट कर दिया तो आपको वो बात माननी पड़ेगी। एक डायलॉग भी है यहाँ पे एक मूवी का कि एक बार जो मैंने अपने से कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं उसे जरूर करता हूं, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता हूं, राइट, लाइक दैट। ऐसा कई बार होता है कि हम फॉलो अप का टाइम सेट कर लेते हैं, हम फॉलो अप के लिए कई बार हम हामी भर लेते हैं, लेकिन हम फॉलो अप पे जाते नहीं हैं, या जैसे मैंने कल भी बताया था लेट होते हैं। फॉलो अप के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है। एक चीज जरूरी है टाइम, कॉल एट द स्पेसिफिक टाइम। आप बात पूछो, डोंट डिले, है ना, डिले नहीं करना है। आपको कॉल के लिए टाइम सेट करना है कि सर हम किस समय मिलेंगे, ठीक है। डेट सेट करनी है, डू व्हाट यू से, स्टिक ऑन योर प्रॉमिस, है ना। उसमें वो डेट आपको सेट करनी है, टाइम सेट करना है, और उस पे आपको वहां पे पहुंचना है, रहना है उस टाइम पे। वो फॉलो अप के टाइम पे आप ऐसा ना करें लेट हो जाए। द ओनली रीजन टू हैव एन एक्सपोजर इज टू सेट अप द नेक्स्ट एक्सपोजर। आपका एक ही कारण है, आपका एक ही रोल है कि आपको एक एक्सपोजर पूरा करने के बाद अगला एक्सपोजर सेट करना है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे अपनी मीटिंग में बुलाया, होम मीटिंग में बुलाया, और अभी उसने डिसीजन नहीं लिया। अगर वो डिसीजन ले लेता है क्लोजिंग के टाइम पे तो बहुत अच्छी बात है, राइट। अगर उसने अभी वो डिसीजन ले भी लिया तब भी, देन आप उसे एक फॉलो अप पैक देते हैं और उसी समय आप उसे सेट कर सकते हैं टाइम। हाँ जी, तो अब हम कब मिलेंगे, जैसे मैंने बताया कि आप 2 दिन बाद का समय या 1 दिन बाद का समय कि सही है, हम कल शाम को, या 2 ऑप्शन देने, जैसे मैंने आपको बताया था 2 ऑप्शंस आपको देने हैं कि हम 5 तारीख को या 5 या 6 तारीख को, सोमवार या रविवार, सोमवार या मंगलवार को शाम को 6 बजे मिलते हैं, 7 बजे मिलते हैं। तो वो कोई भी एक चूज कर लेगा कि सही है हम कल जो है शाम को 7 बजे मिलते हैं। देन आपके पास वो फॉलो पैक लेने का बहाना रहेगा, वो बताऊंगा मैं आपको। तो आपका सिर्फ एक ही काम है, ये एक्सपोजर अगले दिन वाला पूरा हो गया, फिर आपको एक दूसरा एक्सपोजर लेना है, फिर आपको एक दूसरा टाइम लेना है, फिर आपको तीसरा एक टाइम लेना है। यही एक काम आपका है, नेक्स्ट एक्सपोजर, नेक्स्ट एक्सपोजर, नेक्स्ट एक्सपोजर। फॉलो अप कॉल जब आप करते हैं, फॉलो अप कॉल में आस्क देम इफ दे रिवाइव द फॉलो अप पैक एंड मटेरियल। जो फॉलो अप पैक है, जो मटेरियल आपने उसे दिया था, आपको उससे वो पूछना होता है क्या आपने वो पढ़ लिया। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे, जब ये फॉलो अप पैक आप उसे दे देंगे तो यहाँ पे 2 चीजें आएंगी। इफ दे से नो आई डिड नॉट, मैंने ये नहीं पढ़ा, डोंट शो योर डिस्प्लेजर। मतलब आप, अरे यार तुम कैसे आदमी हो यार, तुम्हें मैंने लिटरेचर दिया था, हमारी बात हुई थी, तुमने उसे नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं करना है। This would not help to build a good relationship. आपको उसके साथ रिलेशनशिप भी कायम करना है। हो सकता है वो बिजी हो गया हो सकता है वो भूल गया हो सकता है वो पढ़ नहीं पाया हो। Say if it's okay, next time do it for sure.
यानी आप अगली बार जरूर इसको पढ़ लीजिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने एक टाइम सेट करा था और आपने फॉलो अप कॉल किया कि क्या आपने वो पढ़ लिया है और वो उस समय नहीं पढ़ पाया, तो कई बार लोग लड़ने लगते हैं या उसे नीचा दिखाने लगते हैं। वो नहीं करना है अभी काम आपको। इफ दे से यस आई डिड, अगर आप वो ये बोलता है यस सर मैंने पढ़ लिया है, वो डोंट आस्क, वही वाली बात जो मैंने आपको भी पहले सिखाई थी, डोंट आस्क, आपको नहीं पूछना है सो व्हाट डू यू थिंक, तो आप ये आपको नहीं पूछना है कि आपको कैसा लगा, क्या पूछना है, दे विल आस्क आई विल लेट यू नो एंड नेवर कम बैक। अगर वो ये कहता है कि वो ये कह सकता है ओके मैं बताऊंगा आपको, सोच के बताऊंगा, या मैं मिलूंगा फिर आपसे। आपने पूछा ना कैसा लगा, आपने उसे ओपन दिया यहाँ पे ऑप्शन कि कैसा लगा भाई, अच्छा नहीं लगा, हाँ भाई सही लगा, एवरेज लगा, ठीक है। आपने क्लोज ओपन क्वेश्चन दिया है, पे क्लोज क्वेश्चन। आपको क्या क्वेश्चन की ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, यू शुड आस्क व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट, आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। अब वो यहाँ पे क्या दिमाग उसका घुमा है, आपने उससे ये नहीं पूछा कैसा लगा, आपने उससे पूछा इसमें सबसे अच्छा क्या लगा। वो कहेगा यार इसमें एक बात लिखी हुई थी, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम की बात लिखी हुई थी, राइट। ये बात जैसी आपने उसे बोली, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम की बात हो सकता है उसको ज्यादा पसंद आई, ऐसा हो सकता है। देन इमीडिएटली आप एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में फोकस कर पाएंगे। इफ दे से प्रोडक्ट, अगर वो कहता है प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट के बारे में उसे अप्रोच कर पाएंगे, हाँ सर हमारे पे देखिए कॉफी है, या वो जो बताता है उस तरह से उस प्रोडक्ट लाइन पे बात कर पाएंगे। इफ वो बोलता है फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि यार आपने इसमें एक जिक्र किया है फाइनेंशियल फ्रीडम है, या आपने इसमें एक जिक्र किया था रेजिडुअल इनकम आती है, आपने इसमें जिक्र किया है कि एक फॉरेन ट्रिप की बात इसमें आई है, मेंशन हुई है, और रिकॉग्निशन की बात हुई है, मुझे तो बहुत मन करता है कि मुझे कोई रिकॉग्नाइज करे, मुझे कोई सम्मानित करे। अब ये उसके ऊपर निर्भर करता है ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है, आपको एक पॉइंट मिल जाता है जहां पे आप अपनी बात को इजीली रख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इफ दे वांट टू ट्राई द प्रोडक्ट, हेल्प देम टू ट्राई द प्रोडक्ट, फॉलो अप डेट एंड टाइम। हाँ अगेन हम यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, जैसे अब आपने अगर प्रोडक्ट की बात आई है तो आप उसे फिर फॉलो अप के रूप में डेट और टाइम सेट कर लो, हाँ जी सही है तो हम ये टाइम पे मिलते हैं और प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। इफ दे वांट टू अंडरस्टैंड द प्लान तो सेट अप द टाइम, अगेन आपको टाइम सेट करना है, अगेन आपको टाइम सेट करना है उस टाइम पे। ये भी नहीं किसी समय भी उठा के पहुंच गए, हो सकता है वो उस समय फ्री ना हो, ये बहुत गलती हम करते हैं, अरे मैं दुकान पे रहूंगा, आ जाना दुकान पे मिल लेंगे बैठ के, वहीं बैठ के बात हो जाएगी। नहीं सर बात नहीं हो पाती, आप बात शुरू करते हैं तुरंत एक कस्टमर आ जाता है, वो कस्टमर उठाने, वो 2 रुपए की गोली देने के लिए, 2 रुपए का 10 रुपए का सामान देने के लिए इतनी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी को वैल्यू नहीं दे पाता। अलग से टाइम सेट करो, जो भी फ्री टाइम हो उसका फ्री टाइम हो, आपका फ्री टाइम हो, उस समय फिक्स अप करके आप उसे बिजनेस प्लान के बारे में बताओ, सेट अप द टाइम एंड टू गेट टुगेदर ए बिजनेस प्लान, ठीक है। फिनिश ईच एक्सपोजर बाय सिटिंग अप, आपको एक एक्सपोजर को फिनिश करना है और दूसरा एक्सपोजर बुक करना है। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, इनिशियल फेज में आपका यही एक बहुत बड़ा काम है कि आपको एक खत्म करना है और दूसरा शुरू। द प्रोस्पेक्ट विल बिकम एजुकेट, धीरे धीरे आपका वो प्रोस्पेक्ट जो है एजुकेट होने लगेगा और आप वो इस जो हमारी जो इंडस्ट्री है, इस जो अपॉर्चुनिटी है, इसको धीरे धीरे वो समझने लगेगा। कीप द प्रोसेस अलाइव बाय सिटिंग अप नेक्स्ट फॉलो अप एक्सपोजर, आपको अपने उस प्रोसेस को जिंदा रखना है, इस प्रोसेस को आपको जिंदा रखना है अगले एक्सपोजर के लिए, अगले फॉलो अप के लिए आपका ये काम है कि वो जिंदा रहे। उसके ट्रिक्स भी हम सीखेंगे। इट्स टेक एन एवरेज 4 to 6 एक्सपोजर फॉर एन एवरेज पर्सन टू ज्वाइन, एक आम इंसान को, एक अच्छे इंसान को एवरेज 4 से 6 फॉलो अप लग सकते हैं आपके साथ इस बिजनेस में डील करने में, उसे अपने साथ लेके आने में। और ध्यान ये रखिएगा, इस प्रोसेस से किया गया बंदा बहुत कम चांस है कि वो आपसे छिटक के जाएगा, ज्वाइन कर लेगा और उसके बाद काम नहीं करेगा, बहुत कम चांसेस होंगे, क्योंकि अब आपको एक डील करने का प्रोसेस समझ में आ रहा है, राइट। आवर गोल इज टू एजुकेट एंड मेक देम अंडरस्टैंड, हमारा जो एक लक्ष्य है उसको एजुकेट करने का है, उसके लिए ये सब चीजें नई है, उसके लिए सारा कॉन्सेप्ट नया है। तो अरे तुझे इतना भी नहीं पता, ऐसे हम कई बार झिल्ला जाते हैं, वो चीजें जो है उसके लिए बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे जब वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएगा वो समझने लगेगा। इट्स हार्ड टू एजुकेट समवन इन, ये बहुत मुश्किल है कि कोई पहली बार में ही ये सारी बातें समझ जाए, राइट।
राइट? द प्लान विल इवेंचुअली, धीरे 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 ये प्लान श्रिंक होगा, धीरे धीरे सुकड़ेगा, धीरे धीरे आप मैच्योरिटी पे आएंगे, धीरे धीरे कुछ ना कुछ फॉलो अप करके, कुछ ना कुछ 2 बार 3 बार के फॉलो अप में आप ये उसे अपनी शेप में, अपने कांच में उतार पाएंगे, अपने साथ प्लग इन कर पाएंगे। ऑल्सो बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द प्रोस्पेक्ट, और ये प्रोसेस जो है फॉलो अप का, ये आपके साथ उसकी एक मजबूत दोस्ती कायम करेगा, एक रिलेशनशिप कायम करेगा। हो सकता है वो आपका स्ट्रेंजर रहा हो या कोई आपका परिचित भी रहा हो, तो उस समय उस व्यक्ति से इस तरह की बातें नहीं होती हो, एक कैजुअल बातें होती हो पहले, लेकिन जब वो इस सिस्टम के थ्रू आपके साथ आ रहा है तो एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट होना शुरू हो जाता है, तो आपकी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप करेगा। Hence they will enjoy working with you, और वो धीरे धीरे आपके साथ वर्किंग को एंजॉय करने लगेंगे। यार ये तो बहुत ही मजा आता है यार, वाकई में ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और जो पहले नहीं था, पहले भले अच्छी आपकी दोस्ती थी लेकिन इस टाइप की बातें उस समय नहीं होती थी, लेकिन जब इस सिस्टम के थ्रू आएंगे, इस प्रोसेस के थ्रू आएंगे, तो एक नया होगा। कीप योर अर्जेंसी, हमारी अर्जेंसी है, हमारी जरूरत है उसे अपने साथ सिस्टम में लेके आना, बट हैव पेशेंस, आपको पेशेंस भी रखना है। कई बार लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं फॉलो अप का, जब 1 2 3 बार के फॉलो अप में वो अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं। वो अरे यार ये तो ऐसे ही करता है, ये तो इसका तो यही काम है, ये तो मैंने कई बार इसे देख लिया। कई बार ऐसा होता है कि हम 1 2 3 4 बार में अपनी अर्जेंसी तो रखते हैं, लेकिन बाद में फिर उसे पेशेंस खो देते हैं उसके साथ। फिर कोई दूसरा व्यक्ति जाता है और उससे जाके मिलता है और वो उसके साथ कई बार जुड़ जाता है। फिर हम ये कंप्लेन भी करते हैं कि मैंने अप्रोच करा था, आपने अप्रोच करा था लेकिन आपने रेगुलर अप्रोच नहीं करा, ये भी एक दिक्कत आती है। Condense the exposures for better results, आप जितना ज्यादा ये करते जाएंगे उतना ये मजबूत होता जाएगा, उतना गाढ़ा होता जाएगा, और ये सारी चीजें ट्रेनिंग और नॉलेज जो है आपको करते 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 आएगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको ये आता जाएगा। अभी हो सकता है नया लगेगा, नई चीजें लगेंगी, पर धीरे धीरे सिस्टम आपको, बात करने की स्टाइल आपको समझ में आने लगेगी, कहाँ पे किस तरह से हमें थोड़ा सा कूल रहना है, पेशेंस रखना है। पीपल आर बिजी, they are constantly distract our life. Sometimes जिन लोगों का हम फॉलो अप कर रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आ जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, और हम सोचते हैं यार हमने तो इसे इतना बढ़िया सिस्टम दिया, और वो लाइफ में पहले उसके लिए वो ज्यादा जरूरी चीजें जरूरी होती हैं, बिजी हो जाता है वो, तो वहां पे वो बिजी हो जाता है और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। एंड व्हेन यू आर अप्रोचिंग देम टू टेक ए लुक एट समथिंग न्यू एंड इम्पोर्टेंट, कीप देयर इंटरेस्ट। देखो इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैं पहले भी बता रहा हूं आपको। आप जब उसे अप्रोच कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आप डालते रहिए, कभी कुछ इंटरेस्टिंग डालते रहिए। ये नहीं कि बस एक बार फिर कुछ नया, फिर कभी आप द बेस्ट वे टू डू स्टक द एक्सपोजर क्लोज एज पॉसिबल। आपको कोशिश तो यही करनी है कि आपका जो प्रोसेस है वो क्लोज हो जाए। पॉसिबिलिटी आपको यही रखनी है, लेकिन आपको इंटरेस्ट कायम रखना है। इंटरेस्ट कैसे कायम कर सकते हैं? आप आज के एक्सपोजर में, आप आज के फॉलो अप में उसे कोई एक वीडियो दिखा सकते हैं। देखिए आज एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। अगर वो एक यंग एज का बंदा है, हमारे कुंदन रोशन जैसा बंदा है, तो आप उसे वो एक वीडियो दिखा सकते हैं। देखो सर, एक कुंदन रोशन जी जैसे भी लीडर्स हैं, राइट। अगर कोई एक प्रोफेसर सर के लेवल का, तो उनका एक वीडियो दिखा सकते हैं कि देखिए सर ये एक वीडियो है। डॉक्टर ईपन कोशी या डॉक्टर अजय रमानी जी का कोई लेवल का बंदा है, और आज के पॉइंट में तो बहुत अच्छा सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। इस आरवीसी के पास इतने सारे, आप आरवीसी का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें ना जाने कितने वीडियोस पड़े हैं। आप, मेरा एक यूट्यूब चैनल है भरत गर्ग डीएक्शन के नाम से, जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 400 से भी ज्यादा वीडियोस उन पे पड़े हैं, अलग अलग लीडर्स के, अलग अलग लोगों के, मेरे अपने खुद के बहुत सारे वीडियोस में पड़े हैं। तो आप उस पे जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पे जाके आप उन वीडियोस को दिखा सकते हैं, देखो सर इनका ये वीडियो है, ये देखो क्या बोलते हैं। मेरे बारे में भी बहुत से लोग जानते हैं, मैं एक स्टूडेंट लाइफ से निकल के आके फिर आज इतना बड़ा एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ, इतना बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। ये आप बता सकते हैं कि यस यू आल्सो कैन डू। और फिर उन्हें आप कॉल भी, बाद में फिर उन्हें कॉल करके, यस सर आपने क्या देखा, क्या सीखा, क्या आपको अच्छा लगा, वही वाली बात, आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, राइट। ट्राई द प्रोडक्ट, उन्हें प्रोडक्ट की शुरुआत कर सकते हैं। इंटरेस्ट आपने कायम रखा कि अच्छा सर एक बार एक कॉफी से शुरुआत करके देखिए, फिर एक मीटिंग, फिर एक टाइम लीजिए, और आप देखेंगे 5-7 दिन में यार तुम्हारी कॉफी
कॉफी तो बहुत ही बढ़िया, कॉफी जब से पिया तो एनर्जी लेवल बढ़ गया। ये एडवांटेज है डीएक्शन के साथ दोस्तों कि हमारे प्रोडक्ट की जो पावर है वो इतनी बढ़िया है कि हमारे प्रोडक्ट कई बार अगर वो हमसे भाग रहा है या बच रहा है या हम उसे अभी नहीं डील कर पा रहे हैं, तो प्रोडक्ट हमारे इतने इंप्रेसिव हैं, प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने इंप्रेसिव हैं कि वो कहीं ना कहीं हमारे प्रोडक्ट के द्वारा हमारे बिजनेस में इनकलकेट हो जाएगा। तो ये 5-7 दिन में ये सारे काम इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। और इस फॉलोअप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसको हमें सीखना पड़ेगा। वो एक बहुत प्रोफेशनल अप्रोच है, क्योंकि जब हम फॉलोअप करते हैं तो लोगों के क्वेश्चंस भी होते हैं, स्वाभाविक है। देखो, और जब लोगों के क्वेश्चंस होते हैं तो हम कई बार उनके जवाब नहीं दे पाते, या जवाब देते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं, अरे यार तू तो बहुत ही सवाल पूछता है। दोस्तों, उसके सवाल पूछना लाजमी है, स्वाभाविक है। उसके पास उस तरह का नया इंडस्ट्री आई है, उसे आज से पहले नहीं पता था फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाई जा सकती है, उसे नहीं पता था पैसिव इनकम क्या होती है, उसे नहीं पता था एक टीम बनाना कैसे बनाया जाता है, कैसे एक टीम के द्वारा आप रेजिडुअल इनकम कर सकते हैं। तो उसके बहुत सारे सवाल होंगे, मन में होंगे। कई लोग पूछते हैं, कई लोग नहीं पूछते। हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर जब उन्हें पूछते हैं तो उन्हें वो डांट देते हैं, उन्हें पोलाइटली उनको हैंडल नहीं कर पाते। और मैं इस के माध्यम से आपको कोशिश करूंगा कि उन ऑब्जेक्शंस को आपको कैसे हैंडल करना है। अवर गोल इज एजुकेट एंड अंडरस्टैंड, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था, आई अगेन रिपीट, हमारा लक्ष्य है उनको एजुकेट करना, उनको इस सिस्टम की जानकारी देना। अवर जॉब इज नॉट टू विन एन आर्ग्यूमेंट। कम टाइम सकते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो तो नया था, वो तो बहस करेगा, यार ऐसा कैसे पॉसिबल है, तुम कह रहे हो इज नॉट पॉसिबल कि एक आदमी बना, उसने यहाँ बनाया वो बनाया, कोई 1 लाख रुपए और ये और वो कमाने लगेगा, तुम बेवकूफ बना रहे हो। वो आर्ग्यूमेंट पे आ, अरे भाई साहब, आप मेरे से बोलते हैं बहुत से लोग, अरे सर हमने तो भाई साहब आज वहां गए थे प्लान दिखाने, फॉलोअप करने गए थे, और हमने तो साहब उसकी एस्टेसी कर दी। मतलब एस्टेसी कर दी मतलब, अरे सर वो बहस कर रहा था, हम तो जीत के आ गए, उसे जवाब दे के आ गए। ऐसा भाई साहब पूछ नहीं सकता वो जवाब ऐसे। अरे वो सही है, आपने वो बहस तो जीत ली, पर उस बंदे को खो दिया आपने उस बंदे को खो दिया, आपने उस इंसान को खो दिया। वो बहस आपने जीत ली, मानता हूं मैं आपकी जीत हो गई, लेकिन काश अगर आपने उसे ट्रिक के द्वारा एक सिंपल स्टेप मैं बताने की कोशिश करूंगा, वो बता के डील किया होता, तो आप भले वो बहस हार जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो बंदा नहीं हारते और एक दिन वही आपका फ्यूचर डायमंड बनता। समटाइम्स ये हमें इस फॉलोअप के माध्यम से मदद करेगा। इट इज टू हेल्प बिल्ड ब्लाइंड पीपल सी। भाई एक अंधे आदमी को देखना मतलब आप उसे एक तरह से यही समझो ना, उसे सिस्टम का पता नहीं है, वो पहली बार उसके लिए आया, उसने कहीं एजुकेशन में पढ़ा नहीं है, आप जाके पहुंच गए वो, और इतना उसके चारों तरफ नेगेटिव एनवायरनमेंट था, चारों तरफ वो ऑलरेडी अपने हालातों से बहुत परेशान था। तो एक तरह से आप उसे मदद कर रहे हो, जिस प्रकार हम एक अंधे इंसान को रास्ता दिखाने में मदद करते हैं। और अगर उनका ऑब्जेक्शन आता है तो आपको, ये बहुत अच्छी बात है, अगर उस आदमी ने आपको ऑब्जेक्शन दिया, इट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड है, वो जानना चाहता है, आपको उसकी मदद करनी है, आपको एक रास्ता मिल गया उसके उस अंदर की जो संशय था, उस संशय को क्लियर करने में। इट्स वेरी बहुत, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आपको उसे ध्यान से सुनना है, और मैं उसकी ट्रिक बताऊंगा उसको कैसे जवाब देना है। इट्स ए ट्रिक माय डियर फ्रेंड्स। और उसे नहीं पता होगा ये ट्रिक है, वो कहेगा यार वाह, अब वो आपका मुरीद हो जाएगा, वो आपका दोस्त बन जाएगा। जैसे मैंने कल भी एक ट्रिक बताई थी, जब हम इनवाइट करने गए थे और एक आदमी ने जब अपने हालात बताने शुरू करे और वो परेशान होना शुरू करा, तो मैंने कल ट्रिक बताई थी कि आप उस ट्रिक को फॉलो, भैया आप बहुत हिम्मत वाले हो, आप बहुत मजबूत हो यार, आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं तो शायद टूट जाता, आप बहुत हिम्मत वाले हो। तो ऐसा ये ट्रिक थी, उसे नहीं पता ये ट्रिक थी, उसे तो बाद में पता लगेगा कि ये आपने ट्रिक फॉलो की होगी, पर वो सोचेगा कि मुझसे आज तक किसी ने ये बात नहीं बोली कि मैं बहुत हिम्मत वाला हूं, मुझे किसी ने आज तक मोटिवेट नहीं किया लाइफ में कि यस मैं कर सकता हूं यार, भैया आप बहुत हिम्मत वाले हो, मैं तो टूट जाता। यानी अब वो आदमी क्या सोच रहा था, यस यार मैं भी कुछ अच्छा कर रहा हूं, मैं हूं भले अभी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हूं, बट मैं एक हिम्मत वाला हूं। ऐसा कह के आप उस व्यक्ति, वो आदमी आपको हमेशा वैल्यू देगा, क्योंकि आपने उसको इंपॉर्टेंस दी है, आपने उसकी वैल्यू दी है उसको। यस सर, यार तू सही कह रहा है मेरे भाई, बता यार क्या कर सकते हैं, कोई काम है? हाँ भाई मेरे पे एक काम है, एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो आपको अपनी बात को रखना आसान हो जाएगा, राइट। एंड
दोस्तों इस तरह से जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आपको दो ही चीजें हैं। इसे ये जो मैं प्रेजेंटेशन आपको दे रहा हूं, इसे मैंने अपनी उस बुक में, क्योंकि फॉलोअप एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मुझे भी बड़ा पसंद है, इसमें दिया है मैंने उस फॉलोअप में। एक बात मैं आपको बता दूं, दो सवाल बेसिकली होते हैं जब एक फॉलोअप का हम किसी का फॉलोअप करते हैं। वो दो सवालों में बेसिकली वो यही जानना चाह रहा है, प्रोस्पेक्ट लिमिटेड बिलीव इन देयर एबिलिटी। उसको अपनी एबिलिटी में बिलीव नहीं होता है ना कि वो कर सकता है। आपने उसको उस क्वेश्चन के द्वारा, जो ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, इसके द्वारा यस भैया आप कर सकते हो, भैया आपके अंदर एबिलिटी है, वो उसे नहीं पता मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, उसे नहीं सिस्टम में किसी ने मोटिवेट किया, उसे किसी का गाइडेंस नहीं प्राप्त था। हर आदमी अपनी अपनी लड़ाई इंडिविजुअल फाइट कर रहा था। यहाँ आप उसको मदद करने जब खड़े हो जाते हो साथ में, तो वो जीत जाता है। यस ओके भैया, उसे ये हिम्मत आपको देनी थी। एंड दे आर नॉट श्योर नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग विल हेल्प टू अचीव देयर गोल्स इन लाइफ। और उसको ये भी बिलीव नहीं होता है कि वो अपने सपने पूरे कर सकता है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से, इस सिस्टम के माध्यम से। यही दो क्वेश्चन, ज्यादातर तौर पर यही दो क्वेश्चन उसको परेशान करते हैं। क्या मैं सफल हो सकता हूं? और एक सवाल और क्या था, क्या मैं सफल हो सकता हूं और क्या ये बिजनेस वास्तव में चलता है? इन दो सवालों के जवाब अगर आपने दे दिए, मैंने लिखे हैं इस बुक में, मेंशन किए हैं बड़े अच्छे तरीके से, और लैंग्वेज के रूप में आपको एक स्टोरी के रूप में समझाने की कोशिश करी है। और ये जो ट्रिक है, वो ट्रिक बहुत से लोग इस ट्रिक के माध्यम से हीरो बन सकते हैं। इस ट्रिक को मैं बोलता हूं 3F। बहुत अच्छे से मैंने इसको डिस्क्राइब किया है और यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, उस ट्रिक का नाम है फील, फेल्ट, फाउंड। 3F हम बोलते हैं। इट वर्क्स, ये काम करती है मेरे दोस्तों, व्हेन ए प्रोस्पेक्ट ऑफर्स एन ऑब्जेक्शन। जब भी आपका प्रोस्पेक्ट आपको कोई भी ऑब्जेक्शन देता है, तो आपको इस 3F को फॉलो करना है। 3F राइट, 3F को फॉलो करना है। क्या है वो 3F? 3F है, सबसे पहले इस 3F में मुस्कुराना है आपको। सबसे पहले आपको जब भी कोई 3F आपसे पूछेगा तो आपको मुस्कुराना है और मुस्कुरा के तेरे ही जवाब देना है, मुस्कुराते हुए जवाब देना है। भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सर आप बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट, मैम यू आर एब्सोल्युटली राइट। राइट, समटाइम्स हम क्या करते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्शन देता है तो हम इसमें यहाँ पे बोल देते हैं, अरे सर आप क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, आप गलत कह रहे हो। जब आप ये बातें बोल देते हैं उससे, तो वो आप उसके विरोधी हो जाते हैं। आपने कह दिया, अरे कौन कहता है प्रोडक्ट महंगा है, उसने एक ऑब्जेक्शन दिया प्रोडक्ट महंगे हैं, अरे कौन कह रहा है प्रोडक्ट महंगा है, तुम यार क्या बात कर रहे हो, तेरी इतनी भी वैल्यू नहीं है कि तो ये प्रोडक्ट यूज कर सके। वो दूर हो गया फिर आपसे। आपको जवाब यहाँ पे मुस्कुराते हुए देना है, यस यू आर राइट सर। अब इसका यहां से शुरुआत हो गई, मुस्कुराए एंड देन सर आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर आपको 3F लगाना है। 3F क्या है? 3F है यहाँ पे, आई नो हाउ यू फील। मैं ये समझ सकता हूं आप क्या महसूस कर रहे हैं। राइट, पहला F, मैं समझ सकता हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। फिर दूसरा F है, आई फेल्ट द सेम वे। इसका मतलब क्या हो गया, मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगा था। और तीसरा F है, बट देयर इज व्हाट आई फाउंड। मतलब लेकिन बाद में मैंने पाया कि ये एक सिस्टम है जो हमें बिजनेस करने में मदद करता है। यानी ये टेक्निक को आप हर सवाल के जवाब में लगाएंगे, ऐसे समझ लीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने पढ़ देता हूं। यहाँ पे आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मुस्कुराइए। पहले सबसे पहले मुस्कुराया। अब जब आप मुस्कुराएंगे तो दो बातें होंगी, वो जो प्रोस्पेक्ट है वो ये समझ जाएगा इसका जवाब आपके पास है। दूसरा, वो ये भी सोचेगा यार ये मैंने गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया। और वहीं अगर आपने भौहें चढ़ा ली तो वो दूर हो गया। मुस्कुराते हुए, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी उसे ये लगेगा कि भाई वाह यार मैंने सवाल सही पूछा, इसका मतलब है और ये जवाब मैं दे पाऊंगा इसे। फिर क्या करना है आपको, शुरू में मुझे भी ऐसा ही लगा, उसने क्वेश्चन मुझसे पूछा आपके प्रोडक्ट तो बहुत महंगे हैं, हम यहाँ पे डिफेंड करने लगते हैं, हम यहाँ पे आंसर देने लगते हैं, नहीं हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं है, कौन सा प्रोडक्ट महंगा है सर, बताइए हेल्थ के बारे में कोई बात होती है। इस तरह से हम उल्टे सीधे जवाब, जितना हमारा ज्ञान होता है जवाब देते हैं। कई बार हम सक्सेसफुल भी हो जाते हैं और कई बार नहीं भी होते, पर अगर इस ट्रिक के थ्रू जाएंगे तो काफी हाई चांसेस है आपको सक्सेस होने में। शुरू में मुझे भी ऐसे लगता था, परंतु जब इन प्रोडक्टों का उपयोग किया तो बहुत अधिक फायदा मिला।
और इतने सारे फायदे प्राप्त होने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी महंगे नहीं है। इस प्रोसेस के थ्रू आपने 3F का फॉर्मूला फॉलो कर दिया। इस व्यवसाय को सफल होने में तो बहुत समय लग जाता है। नहीं सर समय नहीं लगता, अरे मैं हूं ना आपके साथ, ऐसी उल्टी सीधी हम बातें कई बार करते हैं, अरे मैं करवा दूंगा आपके सारे मेंबर, आप तो बस ज्वाइन कर लो, राइट? ऐसे नहीं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैंने प्लान देखा था तो मुझे भी ऐसी लगता था, परंतु जब मैंने इस प्रणाली में काम करना शुरू किया तथा कुछ सफलता हासिल की और यहाँ के कुछ सफल लोगों से मिला, तो मैंने ये जाना कि 3 से 5 सालों में पार्ट टाइम काम करके हम अपने जीवन भर के लिए इनकम की एक सिक्योरिटी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने आने वाली पुश्तों के लिए भी बहुत बड़ा व्यवसाय दे सकते हैं। इस तरह से आप एक तरह से इन सवालों के जवाब एक ट्रिक के द्वारा हैंडल कर सकते हैं। धीरे धीरे आप इसमें पारंगत हो जाएंगे, धीरे धीरे आप इसमें मास्टर हो जाएंगे। कुछ जो हमने पहले यहाँ पे पॉइंट पूछा था, लिमिटेड बिलीव्स इन देयर एबिलिटी के जो संपर्क में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं आम जन के, वो यही होते हैं, आई डोंट हैव टाइम। ठीक है, हम पे समय नहीं है। हम इसके जवाब, अरे यार समय नहीं है, हम उसे डिमोरलाइज करने लगते हैं। बहुत अच्छा सर, मुस्कुराइए सर। शुरुआती दौर में मैं भी ऐसी सोचता था कि समय नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मैं इसमें जुड़ा और मैंने पाया, पहले मेरे पे भी समय नहीं होता था, पर मैंने जैसे जैसे जुड़ा, मैंने जाना इसको और फिर मैंने पाया कि इसमें बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं लगती। आई डोंट हैव मनी। ओके सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं होंगे, मैं समझ सकता हूँ। शुरुआती दौर में मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने देखा कि इसमें कोई बहुत बड़ा लाखों रुपए का अमाउंट नहीं लगता है और मैंने पाया कि ये कुछ हजार रुपए से ही ये बिजनेस शुरू हो जाता है, राइट? या एक और क्वेश्चन का आप जवाब उसे इस तरह से दे सकते हैं, आई डोंट हैव टाइम। बहुत बढ़िया सर, यू आर राइट, एब्सोल्युटली। समय ना होना तो सफलता की निशानी है और आप, मुझे खुशी हो रही है कि मैं एक सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ बात कर रहा हूं। जिनके पास समय नहीं है वो लोग सफल होते हैं और हमें कोई इसमें 24 घंटे नहीं दे दे, वही समय हम मैनेज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, जो हम इधर उधर फालतू टीवी देखने में, मोबाइल में इधर उधर गपशप करने में निकाल देते हैं। अगर उस समय को हम इस बिजनेस में इनपुट कर देंगे तो हम सफल हो जाएंगे। या वो कहता है, सर मैं 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक तो जॉब पे रहता हूँ। बहुत बढ़िया सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट सर, बहुत अच्छी बात है। आप शाम के 6 बजे से सुबह 9 बजे तक के लिए खाली है, शाम के 6 बजे से सुबह 9 बजे तक के लिए खाली हैं। ये बिजनेस तो उस समय में ही हमें करना है। और या मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, कोई आपको ये बोल सकता है, अरे सर आप क्या बात कर रहे हो सर, यू आर वेरी राइट सर, आपके बच्चे छोटे हैं, उन बच्चों के लिए ही तो हमें आने वाले टाइम में करना है। कल आपके बच्चे बड़े होंगे और आपके बच्चे जो है डॉक्टर या इंजीनियर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, उस समय जो पैसा खर्च होगा वो पैसा कहाँ से आएगा? आज हम यंग हैं, जवान है, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, ये अपॉर्चुनिटी को ही हम अगर लग के काम कर जाते हैं तो इनके बच्चों के भविष्य के लिए हम एक बड़ा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। कोई कहता है, सर आई डोंट नो एनीवन। यू आर राइट सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैं भी पहले ऐसे सोचता था, इसमें बहुत सारे लोगों को मैं तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग में गया, मैंने सीखा, मैंने इसका लिटरेचर पढ़ा, बुक्स पढ़ी, तो मैंने देखा कि ये तो रेफरेंस का ही बिजनेस है और बिजनेस रेफरेंस का होने की वजह से जिसमें लोग हमारे साथ जुड़ते चले जाते हैं, एक के बाद एक बंदे के रेफरेंस भी हमारे रेफरेंस ही होते हैं और सर ये काम चल जाता है। ओके, वाओ है। और यही आप उसे कहते हैं, यार क्या बात कर रहा है तू, तो 2 लोगों को भी नहीं जानता होगा क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? बेवकूफ बना रहा है मुझे। ऐसा नहीं करना है, ये ट्रिक है। ये धीरे धीरे आप इसमें पारंगत होते चले जाएंगे, एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। मैं तो बहुत ओल्ड हूँ सर। सर बहुत बढ़िया सर, आप तो ओल्ड हैं, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। यू आर राइट सर। और आपके एक्सपीरियंस को जो आपको इसमें लगाना है और आपको कितने लोग फॉलो करते हैं, कितने लोग आपकी बात को वैल्यू देंगे। ओह वाह यार, ये बढ़िया है। आई हैव नो एक्सपीरियंस। नो प्रॉब्लम सर, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, मैं समझ सकता हूँ आपको इस बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन डोंट वरी सर, मैं आपके साथ हूँ, मेरी अपलाइन आपके साथ है, मेरी टीम आपके साथ है। मैं आपको वो सारी चीजें, एक्सपीरियंस दूंगा, लिटरेचर दूंगा, बुक्स दूंगा, आप वो पढ़ेंगे, आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा सर। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, सब कुछ हमने यही सीखा है। आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन। यस सर, आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर नॉट ए सेल्स पर्सन। आपको इसमें सेल्स भी नहीं करना है, आपको एक बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करने हैं, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यूज करना है और जो आपको सिर्फ लोगों से शेयर करनी है, राइट? इट इज नॉट माई थिंग, ये मेरे टाइप का नहीं है। यू आर राइट सर, पहले मैं भी ऐसी सोचता था, मेरे टाइप का नहीं है, लेकिन आप तो जानते हैं हमारी एक बचपन से आदत होती है कि हम लोग अच्छी चीज का प्रचार करते हैं। देखो अभी हमने एक मूवी देखी, मूवी अच्छी लगी, हमने जाके लोगों को बताई, तो क्या ये हमारे टाइप का नहीं था? नहीं, ये हमारे टाइप का था। हमने कोई सेल्स तो नहीं करी, हम लोग कोई सेल्समैन तो नहीं है, लेकिन हमने देखा कि हमने उसको प्रमोट करा, हमारी वजह से कई सारी पिक्चर्स प्रमोट हो गई। तो ये भी तो इसी तरह का एक शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है, राइट? इस तरह से आप जवाब देते देते दोस्तों मास्टर बन जाएंगे इस फॉलोअप के कॉन्सेप्ट में और ये सीख जाएंगे। आई टेल यू, बहुत सारी बातें मैंने इस बुक में आपको कवर करी हैं, बहुत सारी बातें इस बुक के माध्यम से आपको मिलेंगी। मैं आपको बता रहा हूं तो मुझे खुद ये चीजें बड़ी मजबूत लगती हैं
जिससे हम बहुत कुछ जीत सकते हैं। एंड दूसरी टाइप की और एक क्वेश्चन आ रहा था, लिमिटेड बिलीव्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। कई लोगों का इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में बिलीव नहीं होता, लिमिटेड बिलीव होता है। जैसे प्रोडक्ट कॉस्टली का मैंने आपको बता दिया, इट इज दिस एमएलएम, ये एमएलएम सिस्टम है, ओ एमएलएम सिस्टम है। अरे सर, एमएलएम सिस्टम तो आने वाला सिस्टम है। पहले मैं भी ऐसी सोचता था, सर यू आर राइट सर, लेकिन जैसे जैसे मैं सिस्टम के साथ जुड़ा, अरे सर ये तो आने वाला सिस्टम है, ये तो आज देखिए आप पूरी तरह से छा रहा है, ये हर तरह से आज इसमें मौका है, इसमें हम रेजिडुअल इनकम पा सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम भी देखो ये बिजनेस चल रहा है। ओके, इट्स ए पिरामिड, ये कोई पिरामिड, नो सर, इज नॉट ए पिरामिड, है ना, ये एक सिस्टम है जिसमें हम एक टीम बनाते हैं और इस तरह से। इज दिस ए स्कीम? नो सर, ये आप सही कह रहे हैं, मैं भी पहले से स्कीम मेंबर बनाने का कुछ समझता था, लेकिन नहीं सर, जैसे जैसे मैं सिस्टम को जाना तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। इस तरह से करते करते आप अपने उन ऑब्जेक्शंस का, उन लोगों के सवालों का बहुत अच्छे से उन्हें अपना दोस्त बनाते हुए जवाब देंगे और उनके साथ जुड़ जाएंगे। द लास्ट क्वेश्चन, कई बार लोग कहते हैं अच्छा आप कितना रुपया कमाते हैं, यहाँ आदमी को कई बार वो फंस जाता है। ठीक है, तो इसका भी जवाब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, कैसे इस जवाब से आप निकल सकते हैं। योर आंसर डिपेंड्स ऑन योर हाउ लॉन्ग यू विल इन्वॉल्व। आपका आंसर डिपेंड करता है कि आप इस सिस्टम से कितने दिनों से इन्वॉल्व हैं। ठीक है, पहली चीज, इफ यू आर ब्रांड न्यू यू कैन टेल देम यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अगर आप बिल्कुल अभी नए हैं तो आप कह सकते हैं सर मैंने बिल्कुल अभी पिछले महीने या 2 महीने पहले ये बिजनेस अभी शुरू करा है, राइट। इफ यू आर बीन अराउंड फॉर ए व्हाइल एंड नॉट मेकिंग बिग अमाउंट, ऐसा भी हो सकता है कि आप काफी टाइम से हो पर अभी एक बहुत अच्छा बिजनेस या इनकम नहीं कमा पा रहे, ऐसा हो सकता है। यू कैन टेल देम यू आर वर्किंग हियर पार्ट टाइम, आप एक वर्किंग पार्ट टाइम कर रहे हैं, एंड रियली एक्साइटेड अबाउट योर फ्यूचर, और अपने भविष्य के लिए बहुत एक्साइटेड हैं इस कंपनी के साथ जो मुझे आने वाले भविष्य में एक बहुत अच्छी इनकम को देगा। मैं अभी पार्ट टाइम कर रहा हूं, राइट। द अदर वे टू आंसर दिस, आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, यू टेल योर स्टोरी, आप अपनी स्टोरी दे सकते हैं उन्हें, या ऐसे लोगों की स्टोरी बता सकते हैं जो एक बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं। हम सबको धन्यवाद देना चाहिए आरवीसी का, जो शाम को 7 बजे वो प्रोफेसर वासुपाल और आरवीसी पूरा एंटायर जो एक एक लीडर आ रहा है, आरवीसी का वो युद्ध स्तर का लीडर आ रहा है, वो अपनी सक्सेस स्टोरी ही तो बता रहा है। कल का आप देख लो, परसों का आप देख लो, उससे पहले दिन का देख लो, एक के बाद एक लाइन लगा रखी है हमारे ग्रेट गुरु प्रोफेसर वासुपाल ने उन रियल स्टोरीज की। वो स्टोरीज आर्टिफिशियल नहीं है, दे आर रियल हीरोज, वो रियल वॉरियर्स हैं सर, जिन्होंने टफ टाइम में निकल के काम को अंजाम दिया। एक एक लीडर की कहानी है और ये सिलसिला चलता रहेगा। हर जगह के लीडर्स आपको एक के बाद आरवीसी आपको लाके देगा। तो इस तरह की स्टोरी उनकी आप सुन के वो स्टोरी उसे बता सकते हैं, वो यूट्यूब का लिंक उसे दे सकते हैं, सर आप इनकी स्टोरी सुन लीजिए। कल जैसे आपने स्टोरी सुनी 4 लाख रुपए की इनकम कैसे संभव है, कितना आसानी से एक साधारण परिवार भी वहां तक पहुंच सकता है, 2 लाख रुपए की इनकम, 3 लाख रुपए की इनकम, और भी आगे आगे बहुत कुछ आप सुनते जाएंगे। यू कैन इवन स्टार्ट मीटिंग, और आप ऐसे लोगों से मिलवा भी सकते हैं कि वो जो फिजिकली अप्रोच अगर होती है, मीटिंग्स वगैरह में मिलते हैं, तो ऐसे लोगों से उन लोगों की मुलाकात भी करा सकते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट हमारे समझेंगे, लोग हमारे साथ एसोसिएट होंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, और आप देखना कंक्लूजन में यही कहूंगा, रिमेंबर योर गोल इज एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। आपका काम उसको सिर्फ सिखाना है और उसको समझाना है, फोर्स नहीं करना है, उसके पीछे नहीं पड़ना है, उसको जबरदस्ती नहीं करना है, उसको मतलब सिर्फ हल्का सा आपको उसको फॉलो अप देना है। और फॉलो अप में ये जब मत समझ लीजिएगा कि उसके पीछे ही पड़ जाना है ना, एक सिस्टमेटिकल फॉलो अप बोलते हैं, और जबरदस्ती भी नहीं करना है, राइट। उसी की रजामंदी से, अगर पीछे पड़ के जबरदस्ती से आपने उसे अपने साथ जोड़ भी लिया तो वो काम वाम नहीं करेगा, राइट। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। गुड। तो दोस्तों अभी ये जो मैंने टॉपिक कवर किया, इस टॉपिक के बाद क्योंकि शिप्रा भी काफी टाइम से चाह रही थी कि मैं भी शेयर करूं, एक्चुअली वो टाइम लंच टाइम होता है तो वो बिजी रहती थी, बट आज वो स्पेयर हुई है अपने आप को कि आप लोगों से बात करने के लिए, और कोशिश करेंगे कभी इनका भी पूरा सेशन कवर करवाएं आपके लिए। सो मैं चाहता हूं शिप्रा अपने कुछ एक्सपीरियंस रिगार्डिंग शेयर करें। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे अपनी हेल्थ के लिए, और मैं चाहती हूँ आप लोग घर पे रह के अपनी
अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और लोगों को भी मैसेज दें घर पे रहें और सेफ रहें। और मैं आज कहना चाहती हूँ जो मैंने फील किया कि इतने दिनों में हम लोग स्टे होम और होम में लॉक्ड हो चुके हैं कि हम लोग घर में रहें और अपना काम कैसे करें। लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो मेरे कांटेक्ट में है, जिनसे मैं बात करती हूँ, मिलती हूँ, कि कैसे अपना बिजनेस हम करें, क्योंकि हम लोग घर में हैं। हम लोग कितने लकी हैं डीएक्सएल मेंबर्स, मैं अपनी बात कर रही हूँ कि हम इतने लकी हैं कि घर बैठ के ही काम कर रहे हैं। लोगों का टाइम नहीं कट रहा, लोग पूछ रहे हैं कि कैसे काम करें, हमारा कैसे बिजनेस चलेगा, फीस हम क्यों भरें। इतनी सारी प्रॉब्लम्स लोगों के अंदर क्रिएट हो रही हैं कि हम अपने सर्वेंट्स को कैसे उनका पे करें। तो मुझे लगता है कि हम लोग इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म पे हैं जो हम घर बैठ के पैसा कमाने, जो भरत बोलते थे आज तक 13 ईयर्स से मैं सुनती आई हूँ कि ये एक फ्रीडम प्लेटफॉर्म है, हमें इसमें लाइफ फ्रीडम मिलता है, हमें इसमें टाइम फ्रीडम मिलता है। तो वो आज देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के टाइम पे हम फ्री हैं, हम लोग घर बैठ के काम कर सकते हैं, हम घर बैठ के लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम घर बैठ के सामान भी दे सकते हैं। अगर हमने अब तक जो काम किया ठीक है, बट जब प्रोडक्ट ही नहीं होगा तो हम कैसे काम कर पाएंगे। क्या कि आपको प्रोडक्ट्स मिलने शुरू हो गए, आपको कोरियर्स मिलने शुरू हो गए, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू आवर कंपनी कि हम अपने घर बैठ के काम कर सकते हैं। और यही टाइम है अपॉर्चुनिटी का। भरत ने समझाया, भरत इतनी अच्छी मीटिंग्स ले रहे हैं और बहुत सारे लीडर्स इतनी अच्छी मीटिंग्स ले रहे हैं जो बता रहे हैं कि कैसे हमें बिजनेस करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती लेडीज के लिए भी, जो लेडीज घर में रह के, मैं मीटिंग्स लेती हूँ, मैं प्रेजेंटेशन देने जाती हूँ, बाहर प्रोग्राम करते हैं, कई बार लेडीज नहीं आ पाती हैं। उसका रीजन होता है कि लेडीज सोचती हैं कि मतलब घर में बच्चे हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, किचन है, बहुत सारे काम होते हैं, इसकी वजह से हम घर से बाहर नहीं निकल सकते। अभी टाइम है आपके पास, जो मीटिंग्स हो रही हैं आप उसमें अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली की लेडीज को इन्वॉल्व कीजिए, और जो लेडीज हैं वो अपने लोगों को इन्वॉल्व करें, ताकि वो घर बैठ के ही अपने टाइम के काम के साथ साथ प्रेजेंटेशन सुन सकते हैं और हाउ टू डू बिजनेस ये कर सकते हैं। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशंस हैं कि कैसे कैसे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जा रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप नोट बना सकते हो, आप अपनी डायरी बना सकते हो, उसमें लिख सकते हो कि कैसे हमें काम करना है और कैसे इस मुश्किल समय में अपनी बिजनेस को, अपनी अर्थव्यवस्था को बचा के रखना है। क्योंकि आज हम जो काम करेंगे वो हमारे कल काम आएगा, हमने जो कल काम किया था वो हमारे आज काम आ रहा है। बट अभी भी देर नहीं हुई है, जो लोग हमारे संग ज्वाइन कर सकते हैं या जिन लोगों से हम बात कर सकते हैं। और कई बार क्या प्रॉब्लम आती थी, हम सोचते थे कि अरे हम लोगों से बात नहीं कर पाए, यहाँ पर इतना टाइम नहीं हो पाता था कि हम बहुत सारे लोगों से बात कर पाए, या कुछ लोग छूट जाते थे कि अरे इतना टाइम ही नहीं हो पाता। अभी आप फ्री हो, अभी आप लिस्टिंग करो और उन लोगों से कांटेक्ट करो जो लोग आपके कांटेक्ट में आने के बाद भी आपके कांटेक्ट में नहीं थे, क्योंकि हम उन्हें टाइम नहीं दे पा रहे थे। आज का जो भरत का सेशन था वो था भी फॉलो अप के ऊपर, वही फॉलो अप है जो आपको अब घर बैठ के आराम से आप फोन पे लोगों से वीडियो कॉल के थ्रू कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कैसे जूम मीटिंग्स अटेंड करनी है। और आप अपनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो आपकी 50% से भी कम काम करने से हो जाएगी, सिर्फ आपको उनको मीटिंग्स अटेंड करवानी है, उन्हें नॉलेज देनी है, देन उनको फॉलो अप करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑल मेंबर्स से और कंज्यूमर्स से कि वो अपने लोगों को, इनफैक्ट लेडीज को, मदर्स को दिखाएं मीटिंग्स, समझाएं मीटिंग्स, ताकि वो समझ सके कि बिजनेस कितना अच्छा है और हम इस मुश्किल समय में भी इस काम को करके पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आज के समय में प्रॉब्लम है, लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, लोगों का बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है, लोगों की फैक्ट्रीज तक बंद हो गई हैं। बट थैंक्स टू डीएक्सएल, थैंक यू डॉक्टर लिम, जिन्होंने हमें इतना कुछ दिया और हम आज इस लेवल पे हैं कि हम कुछ कर पा रहे हैं। सो मैं होप करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप ऐसी ही मीटिंग सुनते रहिए, करते रहिए। स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू। थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच शिप्रा, उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई। और कभी कोशिश करेंगे एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन एक शिप्रा जी का भी हम ले लें और उनको भी कभी सीखेंगे। सो थैंक यू सो मच विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।